आप सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा श्रद्धा सम्मान। मेरे सामने बैठे समाजवाद में, राम मनोहर लोहिया में, रवि राय जी के आदर्श में अनुप्राणित, उन्हें प्यार करने वाले, उनके अब विचार को श्रद्धा करने वाले सारे समाजवादी जो देश विदेश से आए हैं, सॉरी विदेश से तो कोई नहीं आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, मैं सबको अपना श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करती हूँ। मेरे को जो विषय में बोलने के लिए बोला गया है सरस्वती मैडम और रवि राय जी के बारे में, ये मेरे लिए घरेलू विषय है क्योंकि मैं सरस्वती स्वाई जी के स्टूडेंट थी और रवि भैया हम लोग के घर के एक सदस्य थे। मैं एक समाजवादी घर का बहू हूँ। शादी के पहले मुझे समाजवाद के बारे में इतना पता नहीं चला था जितना कि मैं डॉक्टर दिनेश सारंगी को शादी करने के बाद में मुझे पता चला। हमारे घर में रवि राय, किशन पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस, राम मनोहर लोहिया, इन सब के बारे में चर्चा होती थी। उनके ढेर सारे किताब भी मेरे लाइब्रेरी में हैं। यहाँ तक कि रवि भैया मेरे घर में बहुत बार आए हैं। किशन पटनायक जी इमरजेंसी में हमारे घर में छुपे हुए थे और जो बहुत बड़े समाजवादी दिनेश दास गुप्ता जो कलकत्ता से आते हैं वो भी हमारे घर में इमरजेंसी में छिपे थे। ये बहुत सारी कहानी है। मेरे को 7 मिनट का समय है। मैं सिर्फ सरस्वती मैडम जो मेरी गुरु थी, जिनके मैं स्टूडेंट थी, उनके बारे में और रवि भैया के संपर्क के बारे में कहूँगी। और मैं पहले ये भूल गई अभिषेक जी को धन्यवाद देने के लिए जो मेरे पुत्रवत है कि उन्होंने आज इस मंच पर मुझे कहने का इस विषय में मौका दिया। एक चीज मैं आपको उपमा के तौर पर बोलूंगी। जब एक दिया जलता है उसमें तेल भी लगते हैं और रुई भी लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। उसी तरह सरस्वती स्वाई मैडम रवि भैया के लिए रुई और तेल थे और रवि भैया दिया के जैसे जलते रहे। मैं जब स्टूडेंट थी 3rd ईयर की, हम लोग का SPM सब्जेक्ट जो मैडम की सब्जेक्ट थी, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो सब्जेक्ट हमारा 3rd ईयर में पढ़ाई होता था। तो मैं जब 3rd ईयर में गई, मेरा एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ हो गया था और मैं मैडम के रूम में गई मेरे एडमिट कार्ड को सुधारने के लिए। वहाँ पर रवि भैया बैठे थे। मैडम ने कहा ये लड़की है विनोदिनी, मेरा नाम विनोदिनी था, बाद में मैंने एफिडेविट करके उसको भी नहीं किया है। रवि भैया बोले बैठो। और हम लोगों का उस समय में जो गुरु और शिष्य की परंपरा थी उसमें टीचर के सामने हम लोग नहीं बैठते थे। टीचर अगर बैठी हैं तभी हम बैठेंगे। मैं खड़ी रही, उन्होंने कहा बैठो ना। हम बोले ठीक है सर, हम खड़े हैं। फिर मेरे बारे में पूछे, मैं कहाँ से आती हूँ। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जिस इंसान को एक बार देख लेते वो कभी नहीं भूलते थे। उसके साड़ी से, उसके ड्रेस से वो पहचान लेते थे कि वो देखो बिनी आ रही है। और जब मेरे घर में आए थे पहली बार स्पीकर बन के, लालू प्रसाद जी तब बिहार के मुख्यमंत्री थे, सीढ़ी से चिल्लाते थे बिनी बहुत भूख लगू खाइबा को दे, मतलब बहुत भूख लग रहा है, खाना जल्दी निकाल। उस तरह की आत्मीयता थी। हमारे घर की और मेरी रवि जी के साथ। मैं जब शादी की दिनेश जी से, वो हमारे शादी में भी आए थे, तब इमरजेंसी का पीरियड था 75 में, मेरे शादी हुई 77 में, तब रवि राय जेल में थे। मेरे पति ने कहा जब तक रवि भैया जेल से बरी नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे, हम मंडप पे ही नहीं जाएंगे, तुम शादी करो मेरे से ना करो। फिर क्या हुआ, इमरजेंसी परी होके आए, 77 में हमारी शादी हुई। मैडम हमारे घर आई थी रवि राय जी के साथ और हमारे घर में शादी में अटेंड करी थी। मैं जब इलेक्शन के टाइम में कभी कटक जाती थी, रवि भैया इलेक्शन लड़ते तो मैं देखी हूँ मैडम इतना व्यस्त रहती थी कि बात करने को उनको फुर्सत नहीं रहता था। और उनके जो एंट्रेंस रूम है जहाँ कटक में उनका घर है, मैं कई बार गई हूँ और रही भी हूँ, उसमें एक बड़ा मैप लगा रहता था कंस्टिट्यूएंसी का, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी का, हर पंचायत का लाल मतलब दागी दे करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता था कि किस पंचायत में कौन जिन जाना है। मैडम सारे प्रोग्राम रवि भैया का सेट करती थी। ये मुझे जितना पता है क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ में घुसती नहीं हूँ।
और जब वो स्पीकर बने, वो तो मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा यादगार समय है। जब रवि भैया स्पीकर बने और हम लोग दिल्ली गए, उस बार हमको याद नहीं आ रहा है वो 26 जनवरी था या 15 अगस्त था, रेड कारपेट में चल के हम उनके साथ जाके वो सेरेमनी अटेंड किए थे, जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बीपी सिंह तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे और हम लोग जाके वो वीआईपी गैलरी में मैं और दिनेश जी बैठे और वो फंक्शन हम लोग अटेंड किए। ये मेरे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि रवि भैया के चलते मैं इतना बड़ा एक फंक्शन में जाके मैं शामिल हो पाई। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख लगा जब भैया राजनीति से अलग हो गए और मैडम रिटायर कर गई। और उन समय का जो समय है, मेरे को लगता है उनके जीवन में सबसे अगर नजदीकी कोई उन दोनों को लाया है तो उन समय था, क्योंकि रवि भैया धीरे धीरे सब चीज भूलने लगते थे और मैडम 24 घंटा उनकी सेवा में रहती थी। उनके कैरियर बनाने में, उनके साथ चलने में उनका जो योगदान था वो तो अलग है, लेकिन उनका आखिरी वक्त पे वो पता नहीं 10 साल 15 साल मेरे बैठे हों जो वो बोल पाएंगे, मेरे को उतना याद नहीं है। लेकिन मैडम का जो सेवा, मैडम जो अटेंड करती थी उनको, वो मतलब काबिले तारीफ है। और मैडम भूल जाती थी हमको भी नहीं, रवि भैया भूल जाते थे हमको, दिनेश को भी नहीं पहचानते थे। हम लोग एक बार गए थे जब उनका मेमोरी फेल कर रहा था, हम जाके खड़े रहे, रवि भैया हम आए हैं, बोले तू कौन है? और मेरे को तब याद आया वही इंसान जो मेरा साड़ी देख के मुझे पहचानता था, आज मुझे नहीं पहचान पा रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी वो। मैंने कहा, मैं दिनेश, बोले मैं दिनेश हूँ, मेरे को नहीं पहचान पा रहे। और उस समय मेरे को बहुत खराब लगा था कि भगवान किसी को भी ऐसे समय न दे जो आदमी, जिस आदमी का नख दर्पण में रहता था भारतवर्ष का राजनीति, वो इंसान पहचान नहीं पा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। लेकिन मैडम बहुत बड़ी बड़ी चीज चाहती थी, डिग्निटी होम बनाने का सपना उनका था, चगला जी को मालूम है शायद। और डिग्निटी होम हम जब हमेशा आते थे बोलते थे, बिनी हम लोग डिस्ट्रीट्यूट होम नहीं बनाएंगे, हम लोग अनाथ आश्रम नहीं बनाएंगे, हम लोग डिग्निटी होम बनाएंगे जहां पर औरतें विथ डिग्निटी रह पाएंगे। उनको कोई नहीं कहेगा कि माँ बेटा नहीं ये कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है बोल करके वो लोग आए हैं रहे। जो लोग अच्छे से जिंदगी बिताना चाहेंगे वही लोग आके डिग्निटी होम में रहेंगे, तू मेरे को मदद करना। हम बोले हाँ मैडम आप शुरू करिए ना, हम लोग तो हैं आपके पीछे। लेकिन वो दिन हम नहीं देखे जब अंत हुआ रवि भैया का। हम क्योंकि इतने दूर से हम आते हैं, झारखंड से, बहड़ागोड़ा से, हमको करीब करीब 6 घंटा लगता है। हम सुबह निकले, लेकिन जब उनको श्रद्धांजलि देने भुवनेश्वर में दिया जा रहा था, हम वहां नहीं पहुंच पाए और हम सीधा भौरगढ़ चले गए। आप आश्चर्य हो जाएंगे देख करके, भौरागढ़ के दोनों साइड में हाथ जोड़ के ऐसे लोग खड़े थे। पता नहीं शायद आधा मील 1 मील, हम जहां भी मेरा नजर जाता था वहां मैं देखती थी लोग दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इतना श्रद्धा, इतना सम्मान। मैं बोली दिनेश जी को, मरो तो ऐसे ही मरो कि लोग तुमको इतना श्रद्धा करे, सम्मान करे। और तब मैं घर लौट के आई मैडम को मिलने के लिए। मैडम बिस्तर पे पड़ी हुई थी, आंख भी नहीं खोले, मेरे को देखी भी नहीं, क्यों आई हो और मेरे पास बोली। वो सब हम लोग जो लोग उनके बहुत करीब थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कटक आए और मैडम से और रवि भैया से मिलके नहीं गए। जितना भी मेरा काम हो हम कहते रहेंगे कि इस बार छोड़ दो, अगली बार आएंगे तो जाएंगे। दिनेश जी नहीं मानते थे, नहीं हमको तो जाना है, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ। और वो आकर के जरूर हम लोग मिलते थे उनसे। और आखिरी में जब उनका ये हुआ, मतलब जलाया जा रहा था, हम खड़े होकर के एक लकड़ी तो जरूर दिए हैं। और मैं सोचती हूँ कि मेरा ये आखिरी श्रद्धांजलि उनके लिए था। ना मैडम रही ना रवि भैया रहे, और दोनों को मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आप सबको नमस्कार।